Hello friends, how are you all? Today we are going to start next chapter, that is chapter number 3, squares and square root. तो इससे पहले हमने स्क्वायर्स के बारे में और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में समझा था. इन दिस एक्सरसाइज और इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट स्क्वायर रूट्स. अब देखिए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. सो हेयर वी हैव square root. The square root of any number x is that number which when multiply by itself gives x as the product. इसका मतलब है स्क्वायर रूट वो नंबर होता है, अगर हमने उस स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर मान लिया x, तो जब हम इस x को इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो एनी नंबर x इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, और ये अपने आप से ही मल्टीप्लाई अगर हो जाए और जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो दोबारा से वही नंबर आ जाता है. दैट मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2. सो हियर वी डिनोट द स्क्वायर रूट नंबर x बाय स्क्वायर रूट. इसको हम अंडर रूट भी कह सकते हैं. देखिए ये साइन होता है अंडर रूट का या स्क्वायर रूट का. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एटसेट्रा. तो स्क्वायर रूट अगर आपसे 25 का पूछेंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 5 जो होता है 25. ना उसकी नेक्स्ट आगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको हम स्टडी करेंगे आज. स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो इनमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. देखिए ये हमारे 3 स्टेप्स हैं. तो इनमें पहला स्टेप है रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स. जो भी हमको नंबर गिवन है उससे पहले प्राइम फैक्टर्स में फाइंड कर लेंगे. तो उसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करने के बाद देन मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर. जो एक जैसे फैक्टर्स हैं उनके पेयर बना लेंगे. एंड स्टेप 3, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स चूजिंग वन फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर. तो जो हमने पेयर में से जो पेयर बनाए हैं उनमें से एक एक फैक्टर ले लेंगे और उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो उन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारा स्क्वायर रूट नंबर होगा. तो ये तीनों स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं और तीनों स्टेप्स की हेल्प से हम स्क्वायर रूट नंबर फाइंड या स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. सो वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ these 3 steps. So exercise 3D. देखिए exercise 3D में find the square root of each of the following number by using method of prime factorization. तो prime factorization method से हम यहाँ पे square root find करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है 225. तो सबसे पहला स्टेप था हमारा, इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 5 से पहले डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, फिर दोबारा 5 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 1 टाइम. तो जब इसके पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, पेयर्स का मतलब है 2 2 के पेयर. तो मेकिंग पेयर यहाँ से एक 5 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा. तो 5 इंटू 3 विल बी 15. तो हम यहाँ कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. तो 15 आंसर हो जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई करेंगे. 441, इसमें भी सेम आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, पेयर्स बनाने हैं और आंसर फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप ट्राई करेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 1296. तो यहाँ भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके. सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 648 आएगा, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 324, फिर से 2 से डिवाइड किया 162, दोबारा 2 से डिवाइड करने पर 81, अब 3 से डिवाइड करने पर 25, दोबारा 3 से डिवाइड करने पर 9, दोबारा 3 से डिवाइड करने पर 3 और 3 से डिवाइड करने पर 1. तो ये सब हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे. अब इनके सेकंड स्टेप है हमारा पेयर बनाना. सो बाय मेकिंग पेयर और पेयरिंग, तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों से एक 2,
यहाँ इन दोनों से एक 3 और इन दोनों से एक 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इन सब का हो जाएगा 36। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1296 विल बी 36। तो हमारा 36 आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसी के तरीके से होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव 1 1 0 2 5। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स में पहले 3 से डिवाइड किया 3675, दोबारा 3 से डिवाइड किया 1225, 5 से डिवाइड करने पर 245, दोबारा 5 से डिवाइड करने पर 49, फिर 7 से डिवाइड करने पर ये 7 और 7 1 जा 7। तो हमारे सभी फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इनके पेयर्स बनाएंगे। सो बाय मेकिंग पेयर्स, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 5, इनमें से एक 7 बाहर आ जाएगा। सो 3 इंटू 5 इंटू 7 इट विल बी 105। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इक्वल्स टू 105 आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 105। बिल्कुल इसी की तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये आपको ट्राई करने हैं। यहाँ 15876 और 17424 इनके भी हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। सो सिमिलरली सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद आती हैं हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इसका मतलब है हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई, जिससे कि हम 252 को मल्टीप्लाई कर सकें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ 252 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसको हमें एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड किया है हमने उसका हमको परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। सो सी सबसे पहले हमारे पास है 252। तो 252 के यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स इनके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इनमें 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बना हम उसी नंबर से इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 इज़ विदाउट पेयर, सो 252 विल बी मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इसको अगर हम 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसलिए इस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से। दैट मीन्स 252 इंटू 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा 1764। अब 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए भी आपको सेम वही फॉलो करना है। सबसे पहले इनके नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इनमें से पेयर बना लेंगे, इन दोनों से एक 2 बाहर आ जाएगा, इनमें से एक 3 और इनमें से एक 7। तो इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। तो इसका मतलब है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 42। तो इनमें स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। पहले तो पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7। तो इसलिए हम कह सकते हैं 252 विल मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहला आंसर ही हो जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1764 आया, इसका जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया वो हो गया 42। तो एक आंसर हो जाएगा 42। तो ये दोनों हमें फाइंड करने थे। सिमिलरली सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको सेम 13 की तरह ही करना है, बस डिफरेंस क्या है? 13 में तो इसमें आपको वो बताना था जो मल्टीप्लाई होना है, यानी कि हमने 7 को मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें आपको सबसे पहले 2925 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब इनके प्राइम फैक्टर्स में जिसका पेयर नहीं बनेगा
उससे आपको डिवाइड करना है। बाकी की सारे स्टेप्स, सभी पूरी प्रोसेस इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होना है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So see question number 15. In question number 15, 1225 plants are to be planted in a garden. Are to be planted in a garden. तो इसमें हमें गिवन है 1225 प्लांट्स को हमें किसी भी गार्डन में प्लांटेड करना है। आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। दैट मीन्स इसमें हमें गिवन है कि 1225 प्लांट्स को हमें किसी भी गार्डन में लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि उसमें एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज। तो एक रो में हमें उतने ही प्लांट लगाने हैं जितने टोटल रोज हैं। तो जितनी रोज हैं एक रो में उतने ही प्लांट लगाएंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो हम यहाँ मान सकते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। तो कितनी रोज हमने मान ली एक्स। अब एक रो में कितने प्लांट लगेंगे एक्स प्लांट, क्योंकि जितनी रोज हैं एक रो में उतने ही प्लांट लगने हैं। सो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एक्स। तो टोटल प्लांट कितने हैं 1225। जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्लांट आ जाएंगे। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 1225। एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1225। तो यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1225 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इनके पेयर्स बना लेंगे, मेकिंग पेयर्स। यहाँ से एक 5 आ जाएगा और यहाँ से एक 7। तो इसका आ जाएगा 35। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 35 हो गए और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो ये भी हो गए 35। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 35। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. The student of class arrange a picnic. Each student contribute as many rupees as the number of student in the class. If total contribution is 1156, find the strength of the class. So in this question देखिए इसमें हमको दे रखा है किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स ने पिकनिक अरेंज की। अब उसमें हर एक स्टूडेंट उतने ही रुपए देता है जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ मान सकते हैं बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स एंड मनी गिवन बाय ईच स्टूडेंट बी एक्स। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1156 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1156 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह फाइंड करने हैं। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. So after this, the next question. So in question number 17, find least square number which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 and 20. तो हमें वो लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि इन सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड 20. तो सबसे पहले 6, 9, 15 और 20 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे. तो इन सब का एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 180. एलसीएम सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की तरीके से ही फाइंड करना है, तो 180 आ जाएगा. नाउ सी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 180. तो 180 के जब प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. इसमें 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना. तो 5 का पेयर, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर मेकिंग अ स्क्वायर नंबर. तो जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा. तो 2 के पेयर से एक 2 बाहर आ गया, 3 के पेयर से एक 3 और 5 के पेयर से एक 5 बाहर आ गया. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया 30. अब ये 30 इसका स्क्वायर रूट हो गया और हमें एक स्क्वायर नंबर बनाना है. तो स्क्वायर नंबर के लिए 30 का स्क्वायर कर देंगे. सो स्क्वायर नंबर इक्वल टू 30 स्क्वायर इक्वल टू 30 इंटू 30 900. तो हम कह सकते हैं 900 इज़ द लीस्ट स्क्वायर नंबर.
तो 900 वो लीस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा जो कि इन सभी नंबर्स से 6, 9, 15 और 20 से डिवाइड हो सकता है. सो हियर आंसर विल बी 900. Similarly, see question number 18. Find the least square number which is exactly divisible by each of the number 8, 12, 15 and 20. Same 17 question की तरीके से you can try this question. So after this we have done all the questions of this exercise. So try all the questions and thank you for watching the video.